श्रद्धा और अपू सर के लिए, दोनों के लिए एक सवाल है कि हिंदी सिनेमा में जब भी गैंगस्टर की फिल्में बनती है, गैंगस्टर बेस्ड फिल्में जो बनती है, तो अमूमन ऐसा होता है कि वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर को ग्लोरीफाई करती हैं या जो बैकड्रॉप है उसे ग्लोरीफाई करती है। ऐसा अक्सर हिंदी सिनेमा में देखा गया है। तो उसे अवॉइड करने, क्या इस फिल्म में उसको अवॉइड करने की आपने कुछ खास कोशिश की है कि उसे ग्लोरीफाई ना किया जाए, जैसे हालात थे बस उसे दिखाया जाए वैसे? सर, आपने ट्रेलर देखा, आपको लगा कि मैंने कहीं भी ग्लोरीफाई किया है किसी को भी? लेकिन क्या होता है सर कि जब किसी लाइव पर्सन के बारे में आप पिक्चर बना रहे हो, जिसकी फैमिली है, जिसके भाई बहन अभी भी जिंदा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टिक टू द मैक्सिमम रिसर्च यू कैन डू एज अ फिल्म मेकर. नाउ एज अ फिल्म मेकर आई हैव टू टेक बोथ पॉइंट्स ऑफ व्यूज. मैंने पुलिस का भी व्यू लिया था, मैंने जो उनकी फैमिली से, उनके रिश्तेदारों से सुना था वो भी व्यू लिया था, जो क्राइम रिकॉर्ड्स जो पुलिस स्टेशन में है वो ली थी हमने. वी हैव गॉन ऑलमोस्ट एज बैक एज 1979 के सब एफआईआर थे जो हमारे पास. जो आप पिक्चर देखोगे तो आपको एंड क्रेडिट्स में सारे एफआईआर दिखेंगे कि जो उनके ऊपर केसेस थे, जो क्या थे. तो जितना रिसर्च हम कर पाए, एंड व्हाट आई थॉट विथ माय टू राइटर्स सुरेश नायर एंड चिंतन गांधी could get into the script to make it as balanced as possible. That is what we've done, and at the same time we have kept a commercial angle to it. श्रद्धा, सब जानते हैं कि दाऊद एक ग्लोबल टेररिस्ट है. उसकी, दाऊद की जो कहानी है ऑलमोस्ट सभी को पता है, एटलीस्ट डिटेल में नहीं पता होगी लेकिन ऊपरी तौर पर पता होगी. लेकिन हसीना पारकर के बारे में लोगों को इतना नहीं पता. जब आपके पास ये ऑफर आया था तो क्या एकदम से आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके मन में एप्रीहेंशन था कि यू कांट सी योर सेल्फ, कि नहीं ये मैं नहीं कर सकती, क्योंकि ये हिस्ट्री से रिलेटेड एक किरदार है, एक रियल कैरेक्टर है. तो क्या अप्रोच था आपका और किस तरह की तैयारी आपने की इसके लिए? जब अपू सर ने मुझे जब चिंतन ने स्क्रिप्ट नरेट किया अपू सर के साथ, मैं एक्चुअली आई डोंट नो कि अगर आपको ट्रेलर से पता लगा कि इस, जैसे मैंने पहले भी कहा था, हसीना के लाइफ में क्या क्या हुआ, उस पर क्या क्या बीती, तो एंड इट्स अ रियल लाइफ स्टोरी. तो जब एक रियल लाइफ किरदार पर ऐसी कहानी है जहाँ पे इट्स अ फुल जर्नी फ्रॉम हर बीइंग अ लिटिल गर्ल टू बीइंग अ मदर ऑफ फोर चिल्ड्रन. तो वो जो आई मीन इतनी स्ट्रॉन्ग वुमेन, इतनी सिवाय उस पर जो कुछ भी बीती थी, दैट इज़ समथिंग दैट रियली रियली, उससे मैं बहुत इंटरेस्टेड हो गई हसीना पारकर की कहानी में. और मुझे लगा कि ये बहुत, मैं उस चैलेंज से थोड़ी घबराई हुई भी थी, लेकिन पहले ही दिन से अपू सब बहुत, मतलब ही सेड यू कैन डू इट, यू कैन डू इट. मैंने उनसे कहा आई लव द स्टोरी, आई लव द स्क्रिप्ट, एंड आई मीन दिस वुमन हैज़ गॉन थ्रू सो मच, एंड ही सेड यू कैन डू इट. एंड उनका कॉन्फिडेंस देख के आई फेल्ट कि ओके, इफ़ माई डायरेक्टर फील्स आई कैन डू इट, देन आई हैव टू ट्रस्ट हिम. एंड फिर दैट्स हाउ इट हैपेंड.